हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द नॉर्मल्स एट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा on an ellipse are concurrent, prove that summation cos alpha into summation sec alpha is equal to 4. First we see the key concept. Standard form of an ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. यहाँ 2a मेजर एक्सिस है, 2b माइनर एक्सिस है, ae, 0 एंड -ae, 0 इसके फोकस रहेंगे. और ऐसे इक्वेशन ऐसे इलिप्स की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में नॉर्मल की बात की गई है इलिप्स के. एट एनी पॉइंट जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रही हूँ. पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ, आर ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा. थीटा यहाँ पैरामीटर है. ऑन इलिप्स इज ए सिकेंट थीटा इंटू एक्स माइनस बी कोसिकेंट थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. हमें किसी भी एक इलिप्स के नॉर्मल्स की बात करनी है. 4 पॉइंट्स पर नॉर्मल कैसी है, कॉन्करेंट है, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं. लेट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू, जो चारों नॉर्मल्स एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, हमने वो पॉइंट लिया अ पॉइंट ए उस पॉइंट को नाम दिया और उसके कोऑर्डिनेट क्या लिए, एच कोमा के. इस एच कोमा के ये नॉर्मल की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. दिस इम्प्लाइज हम x की जगह क्या रख देंगे, h, और y की जगह क्या रख देंगे, k. तो ये क्या बन जाएगा, a सिकेंट थीटा इंटू एच माइनस b कोसिकेंट थीटा इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, a सिकेंट थीटा एच मैंने साथ में ले लिया. ये एच मल्टीप्लीकेशन में थीटा के साथ नहीं है, सिकेंट थीटा अलग है और एच मल्टीप्लीकेशन में अलग है. माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर लिखा और राइट हैंड साइड में लिखा के इंटू बी में आगे लिख रही हूँ और साथ में क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वेयर बनेगा और राइट हैंड साइड में के इंटू बी इंटू कोसिकेंट थीटा का स्क्वेयर हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज, सीधा मैं होल स्क्वेयर ओपन कर रही हूँ, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर सिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस ए रेज टू पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब ई स्क्वेयर एच इंटू सिकेंट थीटा. और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर के स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा. अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सिकेंट की टर्म्स है और राइट हैंड साइड में कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा है. तो कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को अब हमने सिकेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले मैं कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा को क्या लिखूंगी, 1 बाय साइन स्क्वेयर थीटा. दिस इज इक्वल टू, और इसे मैं लिख सकती हूँ बी स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर. सिकेंट थीटा बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया. तो ये बन जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिखा सिकेंट स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा. एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर, ऊपर तो सिकेंट स्क्वायर थीटा और नीचे जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसको मैंने लिखा सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सिकेंट स्क्वायर थीटा बाय सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया. दिस इंप्लाइज ये किसके इक्वल था, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या चल रही थी, ए स्क्वायर एच स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब ई स्क्वायर एच इंटू
सिकेंट थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 1, ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होगी दिस और इसकी इसके साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एच रेज टू पावर 2 सिकेंट 4 थीटा माइनस 2a क्यूब ई स्क्वायर एच सिकेंट क्यूब थीटा प्लस a रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्यूब ई स्क्वायर एच सिकेंट थीटा माइनस a रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ये अब फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है बायो क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से हमें 4 रूट मिलेंगे और ये किसकी इक्वेशन थी, देखिए नॉर्मल की जो इक्वेशन थी उसमें हमने ये पॉइंट्स रखा था h के, तो हमें जो यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे, जो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से 4 वैल्यूज मिलेंगी। जैसे आप 4 वो डिफरेंट सेकेंड थीटा रखेंगे, रूट्स रखेंगे तो हमें 4 नॉर्मल्स मिल जाएंगी। इफ इसीलिए हमें स्टेटमेंट में अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया गया है, तो हमने इसके रूट क्या मांगने, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट के रूट हैं तो सम ऑफ रूट यानी समीशन, सिकेंट में 4 डिग्री ना, सिकेंट अल्फा, सम ऑफ रूट यानी सिकेंट अल्फा प्लस सिकेंट बीटा प्लस सिकेंट गामा प्लस सिकेंट डेल्टा क्या होगा, जो क्यूब का कोफिशिएंट है, क्यूब का कोफिशिएंट ये है, इसका आप नेगेटिव लेंगे, साइन चेंज लिख लेंगे तो माइनस 2a क्यूब ई स्क्वायर एच है, तो ये हो जाएगा 2a क्यूब ई स्क्वायर एच एंड डिवाइडेड बाय सिकेंट 4 थीटा का कोफिशिएंट दैट इज a स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ से एक h कट जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2, ऊपर a बच जाएगा, ई स्क्वायर बच जाएगा डिवाइडेड बाय h। ये समीशन सिकेंट अल्फा की हमारी वैल्यू निकल गई। अब हम समीशन कोस अल्फा की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कोस रेज टू पावर 4 थीटा। देखिए जब आप इसे कोस रेज टू पावर 4 थीटा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ कोस रेज टू पावर 4 थीटा करूंगी तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ जब आप कोस रेज टू पावर 4 थीटा करेंगे तो 3 पावर्स कट जाएगी, सिकेंट थीटा इंटू कोस थीटा 1 के इक्वल होता है, तो सिकेंट की क्यूब है, कोस की 4 है, 3 तो कट जाएगी 3 पावर्स तो, और एक पावर क्या सिर्फ कोस थीटा बनेगी। यहाँ पर आप कोस रेज टू पावर 4 थीटा करेंगे तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कोस क्यूब थीटा बच जाएगा और इसके साथ क्या आएगा, कोस रेज टू पावर 4 थीटा। तो मैं इसे रिवर्स उल्टा लिखकर सोल्व करके लिख रही हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इम्प्लाई a रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर 4 कोस 4 थीटा माइनस 2a क्यूब ई स्क्वायर एच कोस क्यूब थीटा। साइन भी हमने चेंज किया है तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा लिख रहे हैं इसको, और माइनस a4 e रेज टू पावर 4 माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a क्यूब ई स्क्वायर एच कोस थीटा माइनस a स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये भी 4 डिग्री में इक्वेशन है, कोस में बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन तो यहाँ से हमें समीशन कोस अल्फा कितना मिलेगा, कोस क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करेंगे, कोस क्यूब का कोफिशिएंट ये है a क्यूब 2a क्यूब ई स्क्वायर एच, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, 2a क्यूब ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 4 e रेज टू पावर 4। तो यहाँ बचेगा 2h, a बचेगा डिनोमिनेटर में और e स्क्वायर बचेगा,
ये हमें समीशन कोस अल्फा की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। नाउ समीशन कोस अल्फा इंटू समीशन सेक अल्फा इज इक्वल टू, समीशन कोस अल्फा है 2h डिवाइडेड बाय ए ई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड अल्फा है 2a ई स्क्वेयर बाय h। यहाँ a से a कट जाएगा, ई स्क्वेयर से ई स्क्वेयर कट जाएगा, h से h कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that summation cos alpha into summation secant alpha is equal to 4. Hope you understood it well. Best of luck.